इस देश का इतिहास मेरे प्रति उदार रहेगा। ये शब्द देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हैं। मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 26 नवंबर 2024 की शाम दिल्ली के एम्स अस्पताल में मनमोहन सिंह ने आखिरी सांसें ली। उनके निधन से पूरा देश शोक की लहर में डूब चुका है। देश में 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं भारत लोक। आज हम बात करने वाले हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़ी कुछ जानकारी या किस्सों के बारे में। मनमोहन सिंह को देश की राजनीति का आजाद शत्रु भी कहा जा रहा है। आजाद शत्रु एक ऐसा राजा, एक ऐसा शासक जिसका कोई शत्रु नहीं था, जिसका कोई दुश्मन नहीं था। मनमोहन सिंह भी एक ऐसे राजनेता रहे जिनका कोई दुश्मन नहीं रहा, जिन पर कोई आरोप नहीं लगे। हाँ, हालांकि उनकी आलोचना होती रही है। आज हम बात करेंगे मनमोहन सिंह के कुछ ऐसे ही कार्यों की जिसको लेकर भविष्य में या अब उनकी सराहना होती है या आलोचना भी होती है। जी हाँ, कुछ ऐसे काम भी रहे हैं जिसको लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना भी होती है। आप और हम सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे यूपीए सरकार में, लेकिन मनमोहन सिंह का कार्यकाल जो है वो 1980 के दशक से ही शुरू हो जाता है। जी हाँ, एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक अर्थशास्त्री के तौर पर। मनमोहन सिंह 1980 से 82 के दौर में प्लानिंग कमीशन में रहे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। उसके बाद वह 82 से 85 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे। 1981 में वो दौर जब मनमोहन सिंह के काम की खूब तारीफ होती है और आलोचना भी होती है। 1991 का वो दौर आया जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार गई और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने। उस समय देश में एक बड़ा आर्थिक संकट था। देश के पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा था, खाड़ी युद्ध चल रहा था, तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। ऐसे में भारत के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा था। उस समय पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को लेकर आए और मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर एक ड्राफ्ट पेश किया जिसमें एलपीजी यानी कि बाहरी कंपनियों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए गए, या फिर ये कह लीजिए कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े ब्रांड हैं, वो सब भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आए। उस समय उनके इस कार्य की बहुत आलोचना हुई, यहां तक कि उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भी मनमोहन सिंह की इस पॉलिसी को लेकर कहा कि अगर इस पॉलिसी से लाभ हुआ तो इसके क्रेडिट को हम देखेंगे और अगर नुकसान हुआ तो सारा ठीक रहा, आपके सर फोड़ दिया जाएगा। ऐसे में उस समय के विपक्ष के नेता चंद्रशेखर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से कहा कि जिस चाकू को हम सब्जी काटने के लिए लाए थे, आपने उस चाकू का इस्तेमाल ऑपरेशन करने में किया है, ये काफी घातक हो सकता है। उस समय जब भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे विदेशी कंपनियों, विदेशी निवेशकों के लिए खोले गए तो विपक्ष में बैठे जो दल थे उन्होंने इसका काफी विरोध किया। लेकिन भविष्य में मनमोहन सिंह के कार्यों की सराहना की गई और देश के सामने जो आर्थिक संकट खड़ा था वो दूर हुआ। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस काम की आलोचना करते हैं। आज जिस निजीकरण के लिए भाजपा सरकार को विपक्ष दोषी ठहराता है, उसकी नींव कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह द्वारा ही रखी गई। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई और यूपीए सरकार आई तो उस समय कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। तो ऐसे में कांग्रेस ने अपनी ओर से मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के लिए आगे किया और तमाम क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को समर्थन दिया और देश में यूपीए की सरकार बनी जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह ने का एक कार्य है जिसकी आज बहुत आलोचना की जाती है। 2004 के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की पैरवी की। तमाम देश के बड़े उद्योगपतियों को इस चीज के लिए मनाया
देश के बड़े उद्योगपति रतन टाटा इस चीज के लिए आगे भी आए और देश में जो एक बड़ा सवाल था कि क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू होगा या नहीं, उसको लेकर क्लैरिफिकेशन आने लगा कि हाँ, अब देश में निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हो सकता है। लेकिन जब 2009 में चुनाव हुए और फिर से यूपीए की सरकार बनी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो मनमोहन सिंह ने निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने को लेकर ना तो कभी कोई चर्चा की और ना ही इन सवालों पर कभी जवाब दिए, जिसको लेकर हमेशा उनकी आलोचना होती आई है। सिविल न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। सिविल न्यूक्लियर डील यानी कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल सिविल कार्यों के लिए करना, यानी कि बिजली बनाने के लिए करना। जब 2009 में संसद में सिविल न्यूक्लियर डील का बिल पेश हुआ तो उस समय यूपीए को समर्थन देने वाली लेफ्ट पार्टी ने इसका विरोध किया और समर्थन वापस ले लिया। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने सिविल न्यूक्लियर डील का बिल पास कराया और अपनी सरकार भी बचा ली। उस समय एक प्रकरण और एक आरोप और थे जो मनमोहन सिंह की सरकार पर लगे, वो थे वोट फॉर कैश के। मनमोहन सिंह पर लगातार कई बार आरोप लगे, उनको एक मौन प्रधानमंत्री बताया गया, उनको कठपुतली प्रधानमंत्री बताया गया। ये कहा गया कि सरकार तो पीछे से सोनिया गांधी चलाती है, मनमोहन सिंह तो सिर्फ एक प्यादा है। मनमोहन सिंह के निधन के बाद कल एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक बात कही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले देश के आखिरी प्रधानमंत्री नहीं रहे। उनका कहने का मतलब यह था कि मनमोहन सिंह देश के वो आखिरी प्रधानमंत्री थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा भी एक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में महज सिर्फ 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो जनवरी 2014 की थी, जब उनकी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे। उनकी सरकार को कई घोटालों के आरोप में घेरा गया, जिस पर मनमोहन सिंह ने चुप्पी साधी और कहा, और पत्रकारों के जवाब पर कहा, हजारों जवाब से अच्छी मेरी खामोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मनमोहन सिंह के निधन पर उनको श्रद्धांजलि दी, उनको देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की सराहना की, प्रधानमंत्री के तौर पर उनके काम को याद किया। लेकिन एक दौर वो भी था जब विपक्ष में बैठे नरेंद्र मोदी मुखर होकर मनमोहन सिंह पर आरोप लगाते थे और ये कहते थे कि जब जब देश का रुपया गिरता है, देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। नरेंद्र मोदी ने संसद में मनमोहन सिंह के ऊपर एक तंज कसते हुए एक बात कही थी कि मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाते हैं। इस तंज से मतलब यह था कि मनमोहन सिंह 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनके ऊपर एक भी आरोप नहीं लगा। ये कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहा हो और उनकी सरकार पर तमाम घोटाले के आरोप लगे हो, सरकार घोटालों के आरोप से घिरी रही हो, सरकार के जाने का कारण ही घोटाले रहे हो और उस सरकार के प्रधानमंत्री पर कोई भी आरोप ना लगे। हालांकि उनका कार्यकाल 10 साल तो प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन उनका जो टोटल कार्यकाल रहा, अर्थशास्त्री, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर और प्रधानमंत्री, वो पूरा 35 साल का रहा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके अच्छे कार्यों के लिए याद किया जाएगा। आज देश का हर व्यक्ति पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर मनमोहन सिंह के काम की सराहना कर रहा है। भारत लोक की ओर से हम भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन उनके काम की सराहना और आलोचना भविष्य में होती रहेगी। आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के काम के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।